हाल ही में मेरी नई जॉब एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर एक ऑफिस के अंदर लगी है। वो ऑफिस में घर के काफ़ी ज़्यादा पास था, तो मैंने ऐड देखते ही उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। सबसे पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ, जो कि मैंने आसानी से पास कर लिया। उसके बाद कुछ दिन तक मुझको ऑफिस का टूर दिया गया और मेरे को टीजर चलाने की ट्रेनिंग दी गई। जब मैं उस ऑफिस के फ्रंट डेस्क तक पहुंचा, जहाँ पे मुझको अपना बहुत सारा टाइम बिताना था, तब मैंने देखा वहाँ पर एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड। पहले तो मैंने सोचा कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरी ड्यूटीज़ पहले ही समझा दी गई थी। बट मैंने ये भी सोचा कि इसको पढ़ने में मेरा कोई नुकसान तो नहीं है। जब मैंने उस पेपर को उठाया तो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हुए थे। मैंने एक एक करके उन रूल्स को पढ़ना शुरू करा। रूल नंबर 1, मेरे को 8 बजने से पहले उस ऑफिस की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देने हैं। रूल नंबर 2, अगर मेरे को मेन गेट के बाहर कोई भी अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करे तो मेरे को अंदर नहीं आने देना है और उसको इग्नोर करना है। रूल नंबर 3, मेरे को हर घंटे उस ऑफिस में पेट्रोल करना है और मेरे को थर्ड फ्लोर तक ही जाना है, थर्ड फ्लोर के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। रूल नंबर 4, अगर मेरे को उस ऑफिस में किसी भी तरह की आवाज़ आती है तो मेरे को उसको इन्वेस्टिगेट करने बिल्कुल भी नहीं जाना है। रूल नंबर 5, अगर मेरे को उस ऑफिस में कोई भी गेट खुला मिलता है जो कि वहाँ पहले नहीं था, तो मेरे को उसको जल्दी से जल्दी जाके बंद करना है, भले ही वो कोई से भी फ्लोर पे हो। रूल नंबर 6, मेरे को किसी भी कांच के पास बिल्कुल नहीं जाना है जैसे मेरे को मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा हो। रूल नंबर 7, अगर फ्रंट डेस्क पे आके मुझसे कोई भी कैसा भी क्वेश्चन करे तो मुझको उसको फ्लोर पे भेज देना है। रूल नंबर 8, अगर मेरा कोई पीछा करने लगे जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ तो मुझको उसे जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ी से भागना है और मेरे को ये सब कुछ 6 बजे तक करना है। ये सारे रूल्स पढ़ के मेरे को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि मैंने ऐसा सिर्फ कहानियों में ही पढ़ा है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे साथ रियल लाइफ में भी हो सकता है। मैं रूल्स पढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरी घड़ी पे गई। शाम के 7:30 बज चुके थे। मेरे को इस ऑफिस की सारी खिड़की और दरवाजे बंद करने थे, भले ही रूल्स में लिखा हो या फिर ना लिखा हो। क्योंकि मैं इस ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इस ऑफिस में किसी को भी बाहर से अंदर नहीं आने दे सकता। जब तक मैंने इस ऑफिस की साइड खिड़की के दरवाजे बंद करे तब तक कुछ 7:52 हो चुके थे। मेरे पास अभी भी थोड़ा टाइम था, तो मैं सिक्योरिटी गेट पे जाके बैठ गया। मैं फ्रंट गेट पे आकर बैठा ही था कि तभी मेरे को एक नॉकिंग की आवाज़ आने लगी। ध्यान से सुनने पर मैंने देखा कि आवाज़ फ्रंट गेट से आ रही है। जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि एक बहुत छोटी सी बच्ची लगातार नॉक करे जा रही है और बोल रही है कि मुझको अंदर रहने दो। मैंने वहीं पे खड़े खड़े बच्चे से कई बार पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, बट वो बच्ची कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। जैसे ही मैं उस बच्ची से बात करने के लिए झुका तो मैंने देखा कि उस बच्ची की आंखों में पीपल्स नहीं है और उसकी आंखें एकदम सफ़ेद है। मेरे ये नोटिस करते ही वो बच्ची बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था वो मेरे कान के एकदम पास आके चिल्ला रही हो। मैंने अपनी आंखें बंद करी और अपने कान पे हाथ रख लिया, और जैसे उसकी आवाज़ बंद हुई मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैंने इसको अपना वहम मान के इसको इग्नोर करा और अपनी घड़ी में देखा तो 8:02 हो चुकी थी। ये मेरे पेट्रोल का टाइम था। मैंने खुद को शांत करा और अपने काम में आगे बढ़ने लगा। पहले के 2 फ्लोर में कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन जब मैं तीसरे फ्लोर की पेट्रोलिंग कर रहा था तब मेरे को अपने ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो चलने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा आदमी बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चल रहा हो। धीरे धीरे वो आवाज़ सीढ़ी तक गई और सीढ़ी से नीचे आने लगी। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी अराउंड 6 फुट का वो मेरी तरफ आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं दूसरी तरफ भागा और एक डेस्क के पीछे छुप गया। मैं उस डेस्क के अंदर इस तरह से छुपा हुआ था कि मैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे पीछे क्या हो रहा है। मैंने सुना कि वो कदम मेरे डेस्क तक आए और वहाँ आके रुक गए। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ। तभी उन कदमों ने वापस चलना शुरू कर दिया और वो एकदम उल्टी साइड जाने लगे। ये देख के मैं थोड़ा खुश हुआ और वहाँ से बहुत ज़्यादा शांति से बाहर निकला। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी से सीढ़ी तक भागा और दूसरा और पहला फ्लोर मेरे को पता ही नहीं चला कब पार हो गए।
मैं भाग के आया और फ्रंट डेस्क पे आके बैठ गया। वहाँ आकर मैंने अपनी घड़ी में टाइम चेक करा। टाइम अराउंड 8:40 हो रहा था। इसका मतलब सुबह होने में अभी बहुत सारा टाइम बाकी था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल करा। रिंग जाए जा रही थी, बट आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। तभी फ्रंट डेस्क पर एक अराउंड 30 साल की औरत आई और अपने बच्चे के बारे में पूछने लगी। मैं उस औरत को देखकर एकदम अचंभित में था, क्योंकि मेरे को पूरा ऑफिस बंद करे हुए एकदम अच्छे से याद था। तभी उस औरत ने दूसरी बार पूछा और इस बार मेरे को काफ़ी खुश नहीं लग रही थी। तो मैंने कहा कि आपका बच्चा शायद फ्लोर नंबर 4 पे मिलेगा। उस औरत ने मेरे को थैंक यू करा और फ्लोर नंबर 4 पे जाने लगी। जब वो औरत वहाँ से जा रही थी, मैंने एक चीज़ नोटिस करी। मेरे को उसके कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। जब मैं उन सीढ़ियों के ऊपर से गुजरा था, तब मेरे को अच्छे से याद है मेरा हर एक कदम बहुत ज़ोर से गूंज रहा था। जब मैंने ध्यान से देखा, तो मैंने पाया कि उस औरत के कदम हवा में 2 इंच ऊपर उठ रहे थे। इसका मतलब ये औरत भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी। बहुत देर तक मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। तभी मेरी नज़र वहाँ रखे एक मोटर पर गई, जिसके ऊपर बहुत सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग चल रही थी। जब मेरी नज़र फोर्थ फ्लोर के कैमरा पे गई, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा अजीब सा गेट था। वो गेट बहुत ज़्यादा पुराना और जंग लगा हुआ सा दिखाई दे रहा था। मेरे को अच्छे से याद है कि पेट्रोल के टाइम पर मैंने ऐसा कोई भी गेट वहाँ पर नहीं देखा था। तभी मेरे देखते देखते ही वो गेट धीरे धीरे खुलने लगा। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा डर चुका था। लेकिन तभी मेरे को रूल्स याद आए, जिनके अंदर लिखा हुआ था कि अगर मेरे को कोई भी ऐसा गेट दिखाई दे, तो मुझको उसको जल्द से जल्द जाके बंद करना है। मैं अपनी सीट से उठा और भाग के फोर्थ फ्लोर तक गया। वहाँ मुझको वो गेट अभी भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने जल्द से जल्द उस गेट को बंद करने की कोशिश करी, लेकिन मुझको ऐसा लगा कि अंदर से कोई उसको उल्टी तरफ धक्का दे रहा है। बट वो फोर्स इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, तो मैंने उस गेट को आराम से बंद कर दिया। तभी मुझको याद आया कि मैं फोर्थ फ्लोर पे हूँ, तो मैं वापस नीचे जाने लगा। मैं सीढ़ी तक पहुँचा ही था कि तभी मुझको मेरे पीछे से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आने लगी। मैं ये सुन के बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा और अपनी सीट पर आके रुका, जहाँ पर मुझको सबसे ज़्यादा सेफ फील होता है। मैं अपनी सीट पर आके बैठा और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। रात के अराउंड 2 बज रहे थे। मैं अभी तक बहुत ज़्यादा डर में था, क्योंकि मेरे साथ अभी भी बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन अगले 2 घंटे तक मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना पेट्रोल पे जाया जाए। मैंने खुद को मनाया कि मेरी जॉब है और मेरे को कम से कम ये काम तो करना ही चाहिए। मैंने उठा और फर्स्ट फ्लोर पे जाके पेट्रोल करने लगा। वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था, और उसी की तरह ही सेकंड और थर्ड। जब मैं थर्ड से वापस सेकंड पे जा रहा था, तो मेरे को ऊपर वाले फ्लोर से, मतलब फोर्थ फ्लोर से, वापस किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। ध्यान से सुनने पर ये किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ ही थी। मैं भागते फ्रंट डेस्क तक आया और अपनी सीट पे आके बैठ गया। कुछ 5:15 पर मैंने एक आखिरी पेट्रोल करने का सोचा। मैंने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर नॉर्मल ही पेट्रोल करा, लेकिन जब मैं थर्ड फ्लोर पे पेट्रोल कर रहा था, तब मैंने देखा कि सीढ़ियों पर एक बहुत ज़्यादा अजीब सा आदमी खड़ा है। वो एक बहुत ज़्यादा लंबा आदमी था जिसने सूट पहना हुआ था, लेकिन उसका सूट पूरी तरह से खून से सना हुआ था। जैसे ही उसने मेरे को देखा, वो मेरी तरफ भागते हुए आने लगा। वो कुछ तो बहुत अजीब से चिल्ला रहा था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं उसके आगे आगे भाग रहा था और मेरे को लग रहा था कि मेरे को पकड़ ही लेगा। जैसे ही मेरे को लगा कि मैं पकड़ा जा चुका हूँ, तभी मैंने पीछे देखा, तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। घड़ी में टाइम देखने पर 6 बज चुके थे और मैंने ये रात सरवाइव कर ली थी।